कैरियर तो पहले शुरू से चालू किया जाता है। हम इतने बड़ी चुनाव मेरे मन में प्लानिंग हुआ था कि मैं उप मेयर के चुनाव लड़ूँ और इसकी सारी प्लानिंग होगी तो हमें कैसे करना है। मैं एक प्लानर हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैं एमए किया दरभंगा एकेडमिक कम्युनिटी से हमने एमए किया और हम एक प्लानिंग किए कि हमको राजनीति करना चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। प्लानर जो होता है काम पे ध्यान देते हैं। हम एक योजना बना करके जितने 41-45 जो जितने लोग हैं, हम सब लोग के विषय में सोच रहे हैं। युवा है उसके विषय में सोच रहे हैं, महिला है उसके विषय में सोच रहे हैं। जितने भी लोग हमसे उम्मीद करते हैं हम उन्हीं पर काम आएंगे। आप सिर्फ एक वोट दीजिए, सोच समझ के अच्छे प्रतिनिधि को वोट दीजिए। पैसा क्या है तो 400-500 आपको देगा, वो इस पैकेट में रखेंगे और अगले दिन आपको वो नजर नहीं आएगा। इसलिए वोट को ना बेचिए। आप समझदार हैं, सुंदर है, पढ़े लिखे लोग हैं तो वोट को नहीं बेचना है। कसम खाइए कि मैं वोट को न बेचूंगा और एक अच्छा पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चुनाव मैदान जनता का काम है उसे करना है। राशन कार्ड, हर व्यक्ति का राशन कार्ड होना चाहिए। वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, नाला होना चाहिए, बिजली की समस्या दूर होनी चाहिए, इंदिरा आवास की समस्या दूर होनी चाहिए। जनता का कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं होता है, नेता काम नहीं करता है। अगर नेता काम करने वाला हो जाए तो फिर समस्या ही नहीं रहेगा। ये सबसे पहली बार चुनाव जीतेंगे तो एक आम सभा बुलाएंगे, पूरे 37 नंबर वार्ड के तमाम लोग को ढोल पिटवा करके बुलाएंगे और उसको आम सभा करेंगे और जितनी समस्या होगी एक एक घर में जाके समस्या को नोट करके और नगर निगम के पदाधिकारी के पास जाके रखेंगे कि हमारे वार्ड नंबर 37 में इतनी सारी समस्या है और जिला के 37 नंबर वार्ड जो होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट बार 24 न्यूज में। आपके साथ हूँ प्रवीण कुमार। जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस चुनावी कार्यक्रम में मेरे साथ है वार्ड पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि रविंद्र यादव जी। चलिए उनसे उनका परिचय जो है कि लेते हैं। चलिए अपने परिचय। जी, सबसे पहली बात कि हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। नाम हुआ रविंद्र कुमार और सुंदर नगर से मैं बिलोंग करता हूँ और आप मेरे यहाँ आए हैं उसका स्वागत। और आपके जितने सब्सक्राइबर, जितने लाइक करने वाले, जितने लोग आपके चैनल को जान रहे हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि सीतामढ़ी पहली बार नगर निगम में आया है, उसके बाद पहला जो है कि चुनाव होने जा रहा है मेयर, वार्ड पार्षद, उप मेयर सबका। इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? चुनाव तो बहुत अच्छी समय से हो रहा है। चुनाव में तो लोग आते हैं और बहुत सारा लोग का मुद्दा होता है। और मैं रविंद्र कुमार, मैं काम किया हूँ। मैं 2011 में चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, 4600 वोट हमें आया था। हम तो राजनीति को कैरियर बनाए हैं, हम काम किए हैं। ज़रा मैं 37 नंबर नगर निगम 37 नंबर मेरा है, सुंदर नगर, जिसमें सुंदर नगर, मगुराहा टोला, आनंद नगर, बड़ियारपुर, ये मेरा इतना वार्ड है। 4100 मेरा पीपुल्स है। मैं जितने भी हमारी आवाज़ को लोग सुन रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ को आप सुन रहे हैं तो 37 नंबर वार्ड में आपका नाम है तो आप अवश्य से आएँ और बूथ पर 37 नंबर वार्ड में आएँ बूथ पर। और चिमनी छाप है मेरा 8 नंबर पर, चिमनी छाप पर वोट देके रविंद्र कुमार यादव को विजय बनाए। आप हमें एक वोट देंगे, हम आपको 100 बार मदद करेंगे। आप हमें थोड़ा समय देंगे, हम आपको बहुत ज़्यादा समय देंगे। सर, चुनाव में तो बहुत सारे पद हैं, मेयर है, उप मेयर है, आपने वार्ड पार्षद पद का जो है कि देखिए, कैरियर तो पहले शुरू से चालू किया जाता है। हम इतने बड़ी चुनाव मेरे मन में प्लानिंग हुआ था कि मैं उप मेयर के चुनाव लड़ूं और इसकी सारी प्लानिंग होगी तो हमें कैसे करना है। मैं एक प्लानर हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैं एमए किया दरभंगा एकेडमिक कम्युनिटी से हमने एमए किया और हम एक प्लानिंग किए कि हमको राजनीति करना चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो हम और सब जितने भी 37 नंबर की जनता से निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि आप आएँ और मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें। मेरा 37 नंबर वार्ड जनता से आग्रह पूर्वक करना है कि आप हमें चिमनी छाप पर वोट देके भारी मतों से विजय बनाएं। विशेष आग्रह करते हैं, नेता चुने, बिजनेसमैन नहीं। आपके द्वारी पर कोई जाता है तो आप उससे पूछिए कि आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, जो कभी किया ही नहीं कुछ, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं। इसलिए हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम जनता मालिक से निवेदन करते हैं कि आप हमें चिमनी छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। सर, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? राजनीतिक बैकग्राउंड यही है कि मैं मनरेगा के तहत मगुराहा टोला से
मंगुराहा टोला से एक सड़क का निर्माण किया जो 2700 फीट का है। 2700 फीट का सड़क का निर्माण किया जिसमें 200 किसान सुंदर नगर, मंगुराहा टोला, आनंद नगर, बड़ियारपुर, इतने सारे लोग किसान लाभान्वित हुए। जो 1-2 लाख का जमीन कट्ठा जिसका कोई रास्ता पैरा नहीं था, हमने उसको सृजन करके आज वो 10 लाख कट्ठा जमीन मिल रहा है। आज वो गांव बसने का प्लानिंग हो रहा है। हम उसको एक बहुत सुंदर प्लानिंग कर रहे हैं सुंदर नगर मंगुराहा टोला के बारे में। और एक बेस्ट प्लानर जो होता है वो काम पे ध्यान देते हैं। हम एक योजना बना करके जितने 41-45 जो जितने लोग हैं, हम सब लोग के विषय में सोच रहे हैं। युवा है उसके विषय में सोच रहे हैं, महिला है उसके विषय में सोच रहे हैं। जितने भी लोग हमसे उम्मीद करते हैं हम उम्मीद पर काम आएंगे। आप सिर्फ एक वोट दीजिए, सोच समझ के अच्छे प्रतिनिधि को वोट दीजिए। पैसा क्या है, 200-400-500 आपको 10 देगा, वो इस पैकेट में रखेंगे और अगले दिन आपको वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए वोट को ना बेचिए। आप समझदार हैं, सुंदर है, पढ़े लिखे लोग हैं तो वोट को नहीं बेचना है। कसम खाइए कि मैं वोट को न बेचूंगा और एक अच्छा पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चुनाव मैदान में वोट करें। सर जो है आप चुनाव में आए हैं और खरा अब अगर जीत के आते हैं तो सबसे प्रमुख उद्देश्य और विशिष्ट जो है कि आप किसको दीजिए, किस काम को जो है कि उद्देश्य जो है कि मेन प्रमुख क्या हो? सरकार का हम अगर आप 37 नंबर की जनता हमें मौका देती है, मैं चुनाव जीत करके आता हूँ तो मैं बेस्ट प्लानिंग के तहत काम करूँगा। जैसे सबसे पहली बात कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। जो जनता का काम है उसको करना है। राशन कार्ड, हर व्यक्ति का राशन कार्ड होना चाहिए। वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। नाला होना चाहिए। बिजली की समस्या दूर होनी चाहिए। इंदिरा आवास की समस्या दूर होनी चाहिए। जनता का कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं होता है, नेता काम नहीं करता है। अगर नेता काम करने वाला हो जाए तो फिर समस्या ही नहीं रहेगा। ये सबसे पहली बार चुनाव जीतेंगे तो एक आम सभा बुलाएंगे, पूरे 37 नंबर वार्ड के तमाम लोग को ढोल पिटवा करके बुलाएंगे और उसको आम सभा करेंगे और जितनी समस्या होगी एक एक घर में जाके समस्या को नोट करके और नगर निगम के पदाधिकारी के पास जाके रखेंगे कि हमारे वार्ड नंबर 37 में इतनी सारी समस्या है और जिला के 37 नंबर वार्ड जो होगा सबसे टॉप क्लास का होगा। इसलिए आप हमें वोट करें। मैं बहुत सारा सपना देखे हैं, मैं एक युवा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आप जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, रविंदर कुमार हाजिर रहेगा। इसलिए 37 नंबर जनता से, मतदाता मालिक से निवेदन करते हैं और जितने भी लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप हमें जहाँ से सुन रहे हैं आप हमें समर्थन दें, हम आपका आभारी रहेंगे। सर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ अमीर आदमी का तो काम हो जाता है, जो दबंग उसका काम हो जाता है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग उनका काम नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप क्या समाधान देंगे? मैं तो गरीब का नेता हूँ। नेता तो होता है, नेता चुनिए, बिजनेसमैन नहीं। नेता है तो वो गरीब का नेता है, अमीर का नहीं होता। अगर आप नेता चुनते हैं तो वो गरीब का होता है। तो मैं नेता हूँ, मैं काम किया हूँ, मैं 12 साल से लोग का सेवा किया हूँ। दिन में खुश था, दिन में जाते, रात में 12 बजे रात में जिस समय जनता का पुकार होता है रविंदर कुमार वहाँ हाजिर है। चाहे एसपी तक जाना हो, डीएम तक जाना हो, प्रशासन तक जाना हो, जहाँ तक जाना हो, हम सदैव उपस्थित रहते हैं। जनता हमारी संकट में है तो हम वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। मेरा वार्ड मेरा परिवार होगा। आप हमें किसी परिस्थिति में एक वोट देकर, मैं विनती आग्रह करता हूँ, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, हमारी आवाज़ को आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चिमनी छाप पर वोट देकर आप हमें भारी मदद से। सर अभी जो है कि देखा जा रहा है हमारे ज़िले की जो छोटी बच्चियां हैं वो जो है कि सुरक्षित नहीं, उसके साथ जो है कि बहुत सारे जो है कि गलत काम जो है कि कर दिए जाते हैं। अभी एक कहने का मतलब कि ज़िले में सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए आप क्या समाधान निकालेंगे कि अगर वार्ड पार्षद जो होता है, मेयर, वार्ड प्रशासन एकजुट होकर के जो है मिलकर काम करते हैं, तो उनके लिए जो कि आप किस ढंग से कदम उठाएंगे? ये तो प्रशासनिक मैटर है। जिला पदाधिकारी नगर निगम के पदाधिकारी के साथ एक बैठक होगी जो आपके सीतामढ़ी जिला इंडिया के सबसे टॉप क्लास पे कैसे जाएगा, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। आप मेयर में वैसे लोग को जो दे जो पढ़े लिखे आदमी हो। हम जो 37 नंबर वार्ड में जो सोचे हैं कि हम एक बड़ियारपुर 4 लाइन के पास एक द्वार बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि नगर निगम 37 नंबर वार्ड में आपका स्वागत है। मोहनपुर चौक पे 37 नंबर वार्ड में एक प्रतिमा का आविष्कार करेंगे। हम एक 4 लाइन के पास एक अंबेडकर जी का प्रतिमा बनाएंगे। नाला खुदवाएंगे, बच्चे के लिए प्लेग्राउंड बनवाएंगे। हमें कहना नहीं पड़ेगा लोग को कि फोन करेगा हम हाजिर हो जाएंगे।
और बच्चे समस्या तो आती है, समस्या जाती है, जीवन है तो समस्या आएगी, समस्या जानी। और समस्या का निदान आपके दिमाग से होता है, आपके सोच से होता है और आपके विचार से होता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जितने भी बंधु हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप कहीं से भी आप आइए, आप रविंद्र कुमार के वार्ड में आइए, आपका स्वागत है। मेरे बूथ पर आइए, आपका स्वागत है। अब जिस हिसाब से हम खोजेंगे हम आएंगे। एक निवेदन है, एक बार हमें सेवा का मौका आप जरूर दें, जहाँ खोजेंगे हम पाए जाएंगे। सर आए दिन देखा जाता है कि रात को जो भी बिजनेसमैन है सही से सो नहीं पाते, उनको ये डर होता है कि हमारे दुकान में कोई चोरी हो रहा है। अभी जो चोरी का जो है मामला बहुत अधिक जो है कि बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए जो है कि आप कैसे? कॉमन सी बात है, प्रशासन की कमी है। हम तो एसपी साहब से मिले थे और हमने क्या कहते हैं देवेश ठाकुर से मिले थे। हमने उनको रिक्वायरमेंट दिया था कि बरियारपुर 4 लेन से लेके मोहनपुर चौक के बीच में इतनी सारी घटना होती है, एक्सीडेंट होता है और वो आदमी खत्म हो जाता है। कहता है कि आपका टाउन थाना है और यहाँ से बरियारपुर 4 लेन से क्या कहते हैं उसकी दूरी 4 किलोमीटर है। तो हम तो डिमांड किए थे ना कि हमारे वार्ड 37 नंबर वार्ड में एक थाना की आवश्यकता है। जो अभी चल गया क्या कहते हैं उसको भैरवगढ़ी चल गया, नहीं, वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक वार्ड पे मैं थाना की आविष्कार करने के हम एक मुद्दा रखेंगे और हम सरकार से मिलेंगे, नीतीश कुमार से मिल करके हम इस बात को रखेंगे कि आप पब्लिक को सुरक्षित कीजिए। और पब्लिक सुरक्षित है तो आपकी सरकार है, ये हमारी जनता की सरकार है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की सरकार होनी चाहिए। सर हम आ रहे थे तो देखे हैं वार्ड नंबर 36 और जिला में भी कई जगह हैं, तो देखें कि रोड और नाली ये जो है कि उस बेहतर ढंग से जो है कि नहीं है। उसके लिए क्या समाधान है, आ करके जो किस ढंग से जो है कि सीतामढ़ी जिला को चौमुखी विकास की योजना की? देखिए, रोड नाला तो समस्या नहीं है, तो टूटता है फिर बनता है, ये समस्या नहीं है। समस्या है कि आप कितनी कहाँ सृजन करना है, किस प्रकार का रोड निकालना है। मेरी वार्ड में 37 नंबर में 100 ऐसा परिवार है जिसको कोई रास्ता नहीं है, 50 ऐसा परिवार है जिसके पास कोई जमीन नहीं है, भूखमरी के शिकार पे है। वो किसके पास जाएगा? तो नेता के पास जाएगा। तो नेता वैसा चुनिए, नेता वैसा बनाइए। अब लोग 500 मांगते हैं, 200 मांगते हैं, वोट बेचने का प्रयास करते हैं। भाई मेरे क्यों हो जाएगा? जो पैसा लेगा लात से मारेगा, भगा देगा। जो नेता पैसा देता है वो काउंट करता है। आपको शराब पिलाता था क्या? फ्री में शराब आता है। नेता भी शराब खरीद कर पिलाता है, इसलिए वो काउंट करता है कि हमने फलना आदमी को शराब पिलाया, हमने पैसा दिया और पैसे के बल पे जो चुनाव लड़ेगा वो विकास क्या जानता है? वो तो पैसा कमाया है, वो तो भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है और वो चुनाव में आता है और लुटा देता है, चुनाव जीत के चल जाता है। तो क्या पता चुनाव है? आप जाइए अपनी बात किसी भी 37 नंबर वार्ड से हम निवेदन करते हैं, 8 कैंडिडेट है, उससे पूछिए क्या कोई सवाल का जवाब दे सकता है? क्या कोई काम किया है? आप उसके स्टेटस के बारे में जाने नहीं, तो हम काम किए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आप हमें सहयोग करिए, आप जो कहिएगा। सर आप जो है कि भी शराब की बात की, बिहार में जो है कि शराब बंद है और आप जो है कि कह रहे कि नेता जो कि शराब जो है कि देखता है जनता को, इस पर आपकी क्या राय है? आपने जो है कि आपसे कोई शराब का डिमांड किया गया है कि? शराब तो सरकार के मोनोपोली के वजह से बिक रहा है। सरकार आज चाहे 24 घंटे के अंदर बिहार में एक कतरा शराब नहीं मिलेगा तो ढिलाई सरकार का। एसपी और डीएम, सीतामढ़ी का एसपी और डीएम आज का आज चाहे, नेता चाहे, एमपी सांसद विधायक जो भी है, जितने प्रतिनिधि है, आज का आज चाहे तो आज का आज शराब एक बूंद नहीं मिलेगा आपके जिला में, आपके गांव में। लेकिन आपके हर वार्ड में, आपके हर गांव में, हर परिवार में, हर घर में दारू पहुंचता है। ये सरकार की कमी है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम तो नेता हैं, हम तो काम किए, हम तो 37 नंबर जनता से निवेदन करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें जहाँ खोजेंगे पाया जाएंगे। हम तो वार्ड की जनता को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम तो बोले ना कि मेरा उप मेयर का प्लानिंग था कि उप मेयर के चुनाव लड़ेंगे। 1,63,000 जनता की प्लानिंग था, अब तो आगे 5-6 हज़ार की आ गया। उसका बेस्ट प्लानिंग है। आप निस्वार्थ भाव से वोट दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कोई करने वाला है। आप 30% 40% लोग पैसे बिकते हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो रविंद्र कुमार को वोट देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप वोट दीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। सर जनता से आप अगर कुछ अपील करना चाहते हैं जी, जनता से अगर अपील आपका है? जनता से अपील करते हैं और युवा से अपील करते हैं, महिला से अपील करते हैं, अपने गार्जियन, माता पिता तुल्य, गार्जियन, बड़े भाई, चाचा चाची,
जितने भी जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, हम आपसे अपील करते हैं, आप हमको मदद करिए। जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं और हम कहीं पे जिला के किसी कोने में जाने को तैयार हैं, आप हमें सहयोग करिए। आप एक बार हमें वोट देंगे, हम आपको 100 बार मदद करेंगे, याद रखिएगा। एक बार नेता बनाइए तो मेरा कैरियर है, मेरा जीवन है कि लोग की सेवा करेंगे। आप एक बार मौका दीजिए, मेरा जीवन सदैव आपके सेवा में हाजिर है। इससे जो है कि चुनावी कार्यक्रम और वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हुए हमारे साथ अभी वार्ड पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि जो है कि रविंद्र यादव जी थे, और इसी प्रकार के चुनावी कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहिए फर्स्ट भारत 24 न्यूज़ से।